ओम शांति। आज हम सुनते हैं एक अनुभव। भ्राता पूरन जी हमारे साथ हैं, जो रजौरी सेवा केंद्र पे क्लास करते हैं और बवाना सेवा केंद्र की सेवा की जिम्मेवारी भी ली हुई है। अन्य सेवाएं भी करते हैं और विशेषकर आपका 7C होटल है आदर्श नगर में, मेट्रो के पास ही, मेट्रो स्टेशन के पास, और एक 5 स्टार होटल भी है। लेकिन ये जो आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास होटल है, उसके द्वारा कैसे बाबा के बच्चों को सेवाएं, निस्वार्थ सेवा देते हैं। आप यहाँ शांतिवन में सीनियर ब्रदर्स की, इनवाइटेड ब्रदर्स की योग भट्टी में आए हुए थे। कल आपने अनुभव सुनाया कि क्या होती है पालना, शक्तिशाली पालना। तो कैसे निस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण सभी सुनकर बहुत ही खुश हुए, सबने बहुत क्लैपिंग किया। तो सुनते हैं आपका अनुभव, कैसे आप उस 7C होटल द्वारा बाबा के बच्चों की दिल से सेवा, निस्वार्थ सेवा करते हैं। पूर्ण भाई जी। ओम शांति। आदर्श नगर में एक 40 कमरे का गेस्ट हाउस है, होटल 7C के नाम से। तो उसमें बाबा की कुछ समय से, मेरे को 10-12 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। जो बाहर से आते थे तो उनको खाने की प्रॉब्लम होती थी। तो उसमें जो सेवाएं दे रहे हैं, उसमें बाबा के बच्चों के लिए अलग किचन बनाई हुई है, और जो आके उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। और जो लोग आके ठहरते हैं बाबा के बच्चे, उनको कमरा फ्री में देते हैं। तो कुछ 1-2 लोग होते हैं तो उसका तो वो इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन जो 15, 20, 25 की पार्टी होती है, उसके लिए आपको खुद ही मेंटेन करना होता है खाना बनाने का। तो उसमें मेरे काफ़ी कुछ अनुभव हैं, लेकिन 1-2 अनुभव मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कि एक दफ़ा आंध्र प्रदेश की पार्टी 16 लोगों की आई, और वो रेलवे स्टेशन से उतर के मैं छोटी गाड़ी करके आ गई होटल पे। और उन्होंने 11 बजे आई और नहा धो के 2 घंटे में नहा धो के तैयार होके खाना बनाया 4 टाइम का, क्योंकि उन्होंने अमृतसर जाना था रात को। और रात का खाना, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता, और दोपहर का और रात का दूसरे दिन का 4 टाइम का खाना पैक करके उन्होंने अपने सामान के साथ कमरा खाली करके रिसेप्शन पे रख दिया। और फिर धीरे धीरे करके सामान को गाड़ी में लोड किया, और 2-3 घंटे उन्होंने घूमना था, घूम फिर के स्टेशन पहुंच गए, और वहाँ से अमृतसर की ट्रेन में बैठे। तो जब रात का समय हुआ 8 बजे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि हमारा खाना तो है नहीं, और वो जो खाने का सामान था, वो थैला, वो भूल आए हम होटल पे। तो उन्होंने मेरे मैनेजर को फ़ोन किया। तो मैनेजर ने अमृतसर में 3-4 सेंटरों पे फ़ोन किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला उनको, क्योंकि उसने कहा भी वहाँ जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, वो हिंदी नहीं जानते हैं, और सुबह नहाना धोना भी था, खाने का भी प्रॉब्लम हो जाती, सारी कोई प्रॉब्लम थी। तो इतनी देर बात कर रहे थे, तो मेरा ऑफिस नीचे है बेसमेंट में, तो मैं ऊपर आया रात को 8:30 बजे करीब। तो मैंने रिसेप्शन से चाबी मांगी, तो मैनेजर कहता है अभी बाबू जी बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। तो मैंने क्या हो गया? तो मैनेजर ने कहा कि बाबू जी वो जो खाना पार्टी आई थी, खाना यहाँ भूल के चले गए हैं, और मैंने अमृतसर में कोशिश करी, कहीं भी रिस्पांस नहीं मिला है। तो मेरे मुंह से एक सेकंड निकला, ओ बाबा के बच्चे 4 टाइम भूखे रहेंगे। तो वहीं रिसेप्शन पे वेटर खड़ा था। तो मैंने मैनेजर को कहा ये थैला उठाओ और इसको बाईपास बस में बैठा के आओ, और उसको पैसे किराया दिया, और वो उनका पार्टी का फ़ोन नंबर और पार्टी को वेटर का फ़ोन नंबर दे के बस में बैठा दिया। और वो है ना, सुबह उनको बोला स्वर्ण मंदिर के बाहर मिलेंगे। तो वो वहाँ मिले, और उन्होंने है ना, क्या नाम है, अपना खाना वाना खाया, और वापस आके मेरे को मिले तो बहुत खुश हुए
कि है ना आपने इतनी वो करी। तो एक इसके साथ का दूसरा अनुभव भी है। तो लखनऊ के पास में एक सेंटर है बहराइच नाम से, तो वहाँ की बहनें पिछले 40 साल से वाया दिल्ली माउंट आबू आती हैं। तो वो कुछ टाइम से मेरे संपर्क में आई, तो उनको पता लगा ऐसे ऐसे सेवा देते हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वही हम वहाँ जब चलने लगे थे वहाँ से, तो हम रात को 12-1 बजे पहुँचेंगे नई दिल्ली स्टेशन पर, और सुबह 8 बजे सरारउल्ला से हमारी ट्रेन है। तो हम 6 बहनें हैं, उनके लिए आपके अगर हो सके तो आप खाना बना के भेज देना। तो मैंने कहा भेज दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया, तो मैंने उनको फ़ोन किया वापस कि जब आपके पास 5-6 घंटे बीच में है गैप, तो मैं आपको टैक्सी स्टेशन पर भेज दूंगा, क्योंकि आप वहाँ से टैक्सी पे जाओगे स्टेशन तो वहाँ भी किराया लगेगा आपका एक टाइम का, और आप वहाँ से मैं टैक्सी भेज दूंगा और आप वहाँ होटल पे आ जाओ और रेस्ट भी कर लोगे, और खाना वाना बना के अमृत वेला करके खाना वाना बना के गरम गरम होगा, नाश्ता करके चले जाओगे, क्योंकि 8 बजे आपकी ट्रेन है और वही टैक्सी वाला आपको छोड़ के आ जाएगा। तो वो उनको वो सेवा मिल गई और वो खाना वाना बना के लेके चलेगा माउंट आबू। फिर वहाँ से 5-6 दिन रह के वापस आए, तो जब स्टेशन पर उतरे तो ट्रेन बदलनी थी, उसके बीच में आधे घंटे का समय था। तो वहाँ हमारे होटल पे आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया पहले कि ऐसे ऐसे हम इतने बजे पहुँचेंगे और आधे घंटे का गैप है, आप पहले की तरह मेरे को खाना बना के भेज दो तो हम अच्छा रहेगा। तो मैंने खाना बना के भेज दिया, साथ में फ्रूट ये भेज दिए। तो मन में मेरे ये नहीं होता है कि क्या खर्चा होगा क्या नहीं खर्चा होगा, मन में ये भावना रहती है कि देखो है ना, बहनों के प्रति मेरी बहुत भावना होती है। तो मैंने भेजा, तो वहाँ से खाना खाने के बाद मेरे को फ़ोन आया कि हम 40 साल से रूट पे चल रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी सेवा हमें कहीं नहीं मिली। तो क्योंकि मन में मेरा निस्वार्थ होता है और निस्वार्थ भाव से मैं ये सेवा करते हैं। ओम शांति। अच्छा, कुछ जो आते हैं पार्टी आपके पास, तो अक्सर करके जो है मास में कुछ ना कुछ पार्टी आती होंगी, लेकिन ये उनको कुछ फिर भंडारी में डालने का होता हो, उसका कुछ कैसे, और भंडारे में सामान वामान आप ही प्रोवाइड करते हैं या वो कुछ उनको लाना पड़ता है? मान लो 3 दिन ठहरे तो इस तरीके, उसके बारे में भी बताएं। ओम शांति। उसमें ये प्रोसीजर है जी, हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं खाने के ना रूम के, लेकिन जो लोग बिजनेस के लिए आते हैं तो उनसे हम रूम का डिस्काउंट करके चार्ज ले लेते हैं और खाना उसमें हमारा फ्री है। उसके अलावा किसी ने भंडारी देनी होती है तो वो भंडारी हम सेंटर पर, बवाना सेंटर है जिससे मेरा कनेक्शन है, वो भंडारी वहाँ भेज देते हैं। मैं अपने इसके लिए खर्चे के लिए नहीं लेता हूँ। ओम शांति। मतलब कोई वो तो नहीं कि हर एक को भंडारी देनी ही है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भंडारी देनी नहीं है किसी ने, जो खुशी से दे दे उसको भंडारी वहाँ चली जाती है, और जो बिजनेस के लिए जाते हैं उनके लिए है। और वहाँ हमारा ठहरने का वैसे तो 80-90 लोगों का है, लेकिन रूम इतने लगे होते हैं, हमारा वहाँ 15-20-25 लोगों का इंतज़ाम है। और खाना आप लोगों को खुद बनाना होता है। 1-2 लोग होते हैं तो उसके लिए इंतज़ाम है, क्योंकि मैनेजर हमारे जो हैं वो कुमार हैं, एक दिन में कुमार है, एक रात को कुमार है, वो सेवाएं देते हैं। क्योंकि ड्यूटी पे होते हैं, 1-2 लोगों को खाना बनाना होता है तो वो बना खिला देते हैं, बाकी खुद उसको खाने को मेंटेन करना होता है। सब सामान वहीं मिलता है आपको। ओम शांति। अपना कांटेक्ट भी? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, फ़ोन नंबर 9811439979, और मेरा नाम पूरन चंद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हम सुनकर ये हमें बहुत खुशी हुई। 12-13 वर्षों से उनके पास ग्रुप आते रहते हैं और ये बाबा की सेवा बड़े प्यार से उनकी करते रहते हैं। कांग्रेचुलेशन पूर्ण भाई, कांग्रेचुलेशन। ओम शांति।